अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम सादिया एंड आई एम अ GKS G 2023 स्कॉलर। करंटली आई एम लिविंग इन सोल, साउथ कोरिया। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके साथ जो है वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट शेयर करूँगी। और भी GKS U भी ओपन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि आप हमें बताएं किस तरह स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो अंडर ग्रेड के GKS के स्टूडेंट्स हैं वो भी आइडिया ले सकें, और फिर जो है वो नेक्स्ट ईयर फेब में जब GKS G ओपन होगा तो वो लोग भी फ़ायदा ले सकें इस वीडियो से। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हमें GKS वालों की तरफ से दी जाती हैं कि आपने ये चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में। सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सबसे पहले ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट या इंग्लिश में लिख सकते हैं या कोरियन में लिख सकते हैं। सेकेंडली ये है कि जो है वो आपने विद इन 3 पेजेस के अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद जो है उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने टाइम्स न्यू रोमन जो है वो फॉन्ट यूज़ करना है और 11 पॉइंट्स उसका साइज़ होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके एस्से में चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए वो है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। आप इस स्कॉलरशिप पे जो है वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो जिन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया हो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। या फिर कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी चीज़ जिसने आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डाला हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने कोई आपके अवार्ड्स हैं, कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई भी चीज़ जो आपके गोल को सपोर्ट करती है, आपकी जो है वो जितने भी मोटिवेशन है या जो भी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आप जो जो चीज़ें मेंशन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने जो है वो यंग रिसर्चर अवार्ड जीता हुआ है तो मुझे उसकी आगे एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना है ताकि जो मैं क्लेम कर रही हूँ उसको वो चीज़ सपोर्ट करे। आपने एज अ कह लें कि एज एन एविडेंस चीज़ें अटैच करनी होती हैं कि ये मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रही या ये मैं बात ही नहीं कर रहा, ये चीज़ भी मेरे पास है। मतलब आपने एक प्रूफ के तौर पे वो चीज़ें भी साथ अटैच करनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनको कहाँ पे अटैच करना होता है और किस तरह जो है वो आपने उनको पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करना होता है। तो ये जी मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। एक तो ये कि ये अलाइंड है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है स्टेटमेंट कि वो अलाइन नहीं बनाते, मतलब यहाँ से आगे पीछे लाइंस जा रही होती हैं, पैराग्राफ जो है वो अलाइंड नहीं होते। आपने सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि आपकी स्टेटमेंट अलाइंड हो, और दूसरा आपने प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाए हो, उनकी स्पेसिंग का आपने ख्याल रखना है। इन्होंने स्पेसिंग की भी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो आपने इस तरह जो है वो अपना सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करना। ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस की मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी। और स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि ये स्टेटमेंट जो है ये मैंने एम्बेसी ट्रैक के लिए लिखी हुई है। एम्बेसी ट्रैक के लिए और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन कर रहे होते हो, लेकिन जो आप एम्बेसी ट्रैक में बनाते हो, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 3 यूनिवर्सिटीज़ को जानी होती है, तो आप थोड़ी सी जनरल लिखते हो। आप किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करते, किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेसर के बारे में नहीं लिखते। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे लिख रहे होते हैं तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप कोई स्पेसिफिक प्रोफेसर टारगेट कर सकते हैं जिसके साथ आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है या जिससे आपने एक्सेप्टेंस ली हुई है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ें मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली जो आपको जिसकी वजह से आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक में और एम्बेसी ट्रैक में। मैं एंड पे जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी ट्रैक वाली जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आप जो है वो दोनों देख सकें कि इनमें क्या डिफरेंस है।
तो सबसे पहले जो है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक स्टोरी की तरह होनी चाहिए, ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट हो, वो स्टोरी आपकी कंप्लीट पढ़ना चाहते हो। तो मैंने जो है वो अपनी जो स्टोरी थी वो स्टार्ट की थी 2014 से, और फिर आगे आगे मैंने उसको उसी तरह चलाया। ये नहीं है कि आप पहले अपनी एफएससी की कोई बात कर रहे हैं, फिर आप अपने मास्टर्स की कोई बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी बीएस की कोई बात करें। अगर आप जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक जो है आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में लेके चलें। सबसे पहले जो मैंने इसमें स्टार्ट किया था वो 2014 में स्टार्ट किया था। तो रीड करते हैं। Back in 2014, when I was in high school, my mother was diagnosed with hepatitis C, and it was very painful to see her suffer every single day, and there was very little that I could do. Despite our financial circumstances, we tried our best to get her the best doctors, but most of them took her as an untreatable case. Then one doctor who changed the entire scenario told us about a miraculous new drug called Sovaldi. This drug was able to curb the spread of this fatal disease and was helping thousands of people at the time. Observing the daily improvement in my mother's health led me to acknowledge the significant impact of scientific advancements on our quality of life. This personal incident had such an effect on me that I wanted to pursue science as a career, shortlisting biotechnology as my primary field of interest, since I realized that this work can contribute towards the improvement of human life and health. अब आपने देखा है कि इसमें जो है वो मैंने जो अपना पहला पैराग्राफ लिखा, इसमें मैंने बताया है कि किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैंने साइंस पढ़ना है। ठीक है, आई कुड बी अ आर्ट स्टूडेंट, आई कुड बी अ सोशल साइंसेस स्टूडेंट, मैं कुछ भी पढ़ सकती थी। तो मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए ना कि मैंने साइंस क्यों पढ़ा, मैंने क्यों ये चीज़ सेलेक्ट की। तो आई नो दिस इज़ वेरी पर्सनल, और बट स्टिल मैं चाहती थी कि जितने भी लोगों की मैं हेल्प कर सकूं मैं करूं, इसलिए जो है वो मैं मेरी सारी स्टेटमेंट में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं, बट स्टिल जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ठीक हैं। तो ये मैंने ऐड किया था कि मैंने क्यों साइंस पढ़ना चाहा। ये मेरी पहली रीज़न थी, ठीक है। कि मेरी सेकंड रीज़न क्या थी। As soon as I completed high school, I moved to an urban city in Pakistan for my bachelor's level education. As a Pakistani girl with the rural background, the first thing that I noticed was the overall facilitation of life that the urbanities enjoy as compared to people living in rural areas. ठीक है, हम सबको पता है कि जो चीज़ें होती हैं वो गांव में थोड़ी डिफरेंट होती हैं और शहरों में थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो अभी करंटली तो हम शहर में रहते हैं, लेकिन उससे पहले जब मेरा बीएस वगैरह था तब हम गांव में रहते थे, तो डेफिनेटली चीज़ों का डिफरेंस था। हाँ, इसमें थोड़ी पर्सनल स्टेटमेंट में आप थोड़ी एग्जैजरेटिव वर्डिंग यूज़ करते हैं, नो डाउट, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं। I attributed all these facilities in life to the advancement of science. This realization and a continuous reminder in my brain comparing the facilities in urban and rural life once again made me interested in pursuing science with more enthusiasm. After completing my bachelor's degree with a compelling score and with the generous support of my family, I decided to go for master's degree. And made it to the National University of Sciences and Technology, which is widely recognized as one of the top universities in my country, and have seen my learning ability grow exponentially after that. अब मैंने यहाँ पे उनको बताना था कि मैं जीकेएस के लिए क्यों, सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने साइंस क्यों चूज़ किया, ठीक है। वो 2 रीजंस मैंने बताई हैं। एक दूसरा मैंने अब बताना है कि मैं जीकेएस के लिए क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्या मेरी मोटिवेशन है बाहर जाके पढ़ने के लिए। Being exposed to teachers with foreign exposure and witnessing their innovative research capabilities under limited resources greatly enhanced my interest in pursuing a PhD program abroad. अब मैंने उनको बताया है कि जब मैंने मास्टर्स के लिए नस्ट में मैं गई और वहाँ पे मैंने वो वाले टीचर्स देखे जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं और जिस तरह वो कह लें कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रिसर्च करते हैं, उस चीज़ ने मुझे कितना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे भी बाहर जाके पढ़ना चाहिए।
और जो उनके पास रिसर्च स्किल्स हैं इन सब चीज़ों से, देयर academic expertise and research skills left a lasting impression on me and motivated me to seek similar opportunities to expand my academic horizons. Therefore, I believe studying science in one of the most technologically advanced countries like South Korea will provide me with unparalleled opportunities to expand my knowledge and expertise beyond my current expectations. ठीक है, फिर आपने जो है वो बताना है कि आपने साउथ कोरिया क्यों चूज किया। Moreover, I have heard from my seniors who are working in Korean labs that professors provide a very competitive learning environment, and labs in South Korea are typically equipped with the range of advanced instruments and equipment that enable researchers to conduct sophisticated experiments. अब ये चीज़ भी बिल्कुल सही थी कि कोरिया में जो है वो लैब्स बहुत अच्छी होती हैं, और ये कि यहाँ पे बहुत सब कहते हैं इनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बहुत सख्ती करते हैं, बहुत काम लेते हैं। तो मैंने इस चीज़ को भी एक पॉजिटिव सेंस में बताया कि जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं वो एक बहुत ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देते हैं, जिसकी वजह से जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को भी मैंने एक पॉजिटिव वे में यहाँ पे मेंशन किया है। In addition to the availability of advanced equipment and facilities, there are highly skilled scientists and researchers with expertise in various areas of biotechnology. The opportunity to work alongside experts and access to cutting-edge research technology will greatly enhance my academic and professional development. I am also very eager to contribute to collaborative efforts that have the potential to advance knowledge and make a positive impact in my field of study. However, due to my financial disadvantaged background, affording an opportunity like this has been a challenge for me. मैंने उनको ये बताना है कि मुझे क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, मैं क्यों जो है वो सेल्फ पे नहीं जा सकती। तो the financial support that will be provided through JKS will be very helpful as it would greatly assist me in pursuing my dream of studying in Korea and achieving my academic goals. अब मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊंगी। Educational background centers on my passion for science, and it has been the driving force behind my academic pursuits. After completing high school with biology, chemistry, and physics, I chose an interdisciplinary field for my undergrad programs and completed my Bachelor of Science in Bioinformatics. Undergraduate program, I studied many courses including immunology, biotechnology. Each of these courses elevated my passion and increased my interest in biotechnology. Moreover, for the sake of some practical knowledge and understanding, I did an internship in the pathology lab at the Faisalabad Institute of Cardiology and developed my expertise in multiple diagnostic techniques including आगे वो मैंने अपनी जो हॉस्पिटल में चीज़ें सीखी थी उनको मेंशन किया हुआ है। आपने सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो आपने सीखी थी, या बिल्कुल 100% जो है वो आपने सच लिखना है। कोई भी आपने ऐसी बात नहीं लिखनी जो आपने नहीं की हुई या जो आपको नहीं पता, क्योंकि जब वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस भी वैसे होते हैं। तो फिर आप अगर ने झूठ बोला हो तो आप आ करने लग जाते हो, तो फिर आप ज़रूर पकड़े जाओगे। ग्रेजुएट थीसिस में क्या क्या था और उसके बारे में मैंने सारा लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैंने अपने अंडरग्रेड की रिसर्च के बाद लिखा है, I served as a girls representative for my class during my bachelor's degree, and this role allowed me to work with students from different backgrounds having varied opinions and perspectives. अब मैंने वहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि मैं जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई में ही थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी या दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व थी। मैं सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनको सिर्फ कोई किताबी कीड़ा नहीं चाहिए होता है। ये जो स्कॉलरशिप्स वगैरह इंटरनेशनल होते हैं ये अपने मुल्क की रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए वो दे रहे होते हैं, तो उनको ऐसे बच्चों में भी इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जो पढ़ाई भी अच्छी करते हों और जो उनके मुल्क के इमेज को भी दुनिया में अच्छा बेहतर दिखा सकती हूँ। ऐसा बंदा उनको नहीं चाहिए जो सिर्फ आए और पढ़ाई करके चला जाए, जो उनका मुल्क ना देखे, उनका मुल्क दिखाए ना, उनकी कल्चर में उसको इंटरेस्ट ना हो। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सोशली एक्टिव बंदा उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने बताया है कि इस
ऐसे भी मैंने हालात देखे हैं जहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। मैंने फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखी और किस तरह जो है वो इन सारी चीज़ों ने मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ने किस तरह मेरी पर्सनैलिटी को शेप की है। बाय लिसनिंग टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व एंड एक्नॉलेजिंग देयर कंसर्न आई वॉज एबल टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड क्रिएट एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है कि मैं सिर्फ ये नहीं करती कि कोई चीज़ सिर्फ ये बता दिया कि मैं GR थी, ये नहीं बता, फिर मैंने ये भी बताया कि मैंने उससे क्या सीखा। हर चीज़ जो भी आपने मेंशन करनी है उसका आउटपुट भी मेंशन करना है कि आपने एक सर्टेन चीज़ की है, उस चीज़ ने आपको क्या फ़ायदा दिया है। आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है, आपने वहाँ से क्या सीखा है। आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, उसमें आपने क्या सीखा है। After my undergrad degree, I started my masters in industrial biotechnology as a graduate with the research background in microorganisms. मेरा BS का काम microorganisms पे था. I was amazed by the sheer impact of microorganisms have on our हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। अब ये मेरा काम जो है वो रिलेटेड था BS का, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि वो इंसानी जो ज़िंदगी है या ह्यूमन हेल्थ है उस पर किस तरह इम्पेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ। दिस वाज द वेरी रीज़न माई MS रिसर्च वर्क डील्स विद द, ये अब मैंने अपना MS का काम और उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं सारी। ठीक है, और इनिशियली अब मैंने उसके बाद जो है लिखा है अपना, जब रिसर्च का बता दिया उसके बाद मैंने लिखा है माय रिसर्च वर्क पीरियड स्टार्टेड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। ठीक है, तब COVID-19 था और सो व्हेन आई ज्वाइन द लैब मैनी ऑफ माय सीनियर कोलीग्स हैड ऑलरेडी ट्रांजिशन टू इन सिलिको वर्क। ठीक है, जब मैं लैब में आई थी तो मेरे जितने भी सीनियर्स थे वो चले गए थे उस पे इन सिलिको काम पे। इन सिलिको काम होता है जो कंप्यूटर पे आप करते हैं, जो आप घर से भी कर सकते हैं, तो वो लैब नहीं आते थे। इनिशियली आई इनकाउंटर्ड द चैलेंज ऑफ लिमिटेड गाइडेंस, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं होता था कि ये तुमने ये करना है या तुमने ये नहीं करना। तो फिर मैंने जो है वो आगे लिखा है होवर दिस प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो फिर खुद सीखा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है। सुपरवाइज़र की गाइडेंस ऐसा पाकिस्तान में आपको पता नहीं होती, तो ये भी मैंने एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को यूज़ किया कि मैं अकेली थी और मैंने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, खुद सीखा सारा कुछ। तो इट वॉज माई रिसर्च वर्क दैट ट्रूली शोड मी द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन रिसर्च। ठीक है, आई इंडिपेंडेंटली डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड द एंटायर प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग मल्टीपल एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब मैंने बताया है कि पहले तो वो मैंने चीज़ें सारी अकेली कर ली, फिर जैसे एज द सिचुएशन नॉर्मलाइज, जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई तो सारे कोलीग्स जो है मेरे वो जब लैब में वापस आ गए तो आई वॉज थ्रिल्ड टू वर्क विद देम एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। दिस एक्सपीरियंस, अब इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा है? इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि मैं जो है वो अडेप्टिव हो गई, कि मैं अकेले भी काम कर सकती हूँ और मैं एक टीम में भी काम कर सकती हूँ। तो ये जो है वो मेरा हो गया कि MS के दौरान मैंने कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप की। अच्छा, उसके बाद है अब थोड़ा सा मैंने अपने अवार्ड्स की बात की। आई presented my work at an international conference held by National Institute of Genomics and Advanced Biotechnology। यहाँ पे मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना काम प्रेजेंट किया था और मुझे यंग रिसर्चर का अवार्ड मिला था। वो अवार्ड मैंने मेंशन किया और मैंने ये मेंशन किया है कि उस अवार्ड के मिलने से जो है वो मुझे क्या चीज़ें मेरे अंदर पैदा हुई कि उसके बाद है मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया और मैंने अपनी क्लास में जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की। मेरे पास मेरिट सर्टिफिकेट था, उस चीज़ को मैंने मेंशन किया और मैंने मेरिट सर्टिफिकेट अपना अटैच किया था साथ। आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई डिड वर्क एज अ फ्रीलांस बायोलॉजी ट्यूटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं एज अ फ्रीलांस राइटर काम करती थी, रिसर्च पेपर लिख दिया, असाइनमेंट्स वगैरह लिख दिए, इस तरह मैं फाइवर पे काम करती थी और मैंने बहुत अर्सा वहाँ पे काम किया। लेकिन क्योंकि हमें सबको पता है कि ये इलीगल काम होता है, फाइवर भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी की हेल्प करें उसके एकेडमिक वर्क में, तो यहाँ पे भी आपने मेंशन नहीं करना कि ये मैं जो है वो फ्रीलांस राइटर थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो चीज़ बदली थी वो ये था कि मैंने इसको बायोलॉजी ट्यूटर में चेंज किया था कि मैं
जो है वो ट्यूटर थी, ये नहीं लिखा था कि मैं राइटर थी। स्टूडेंट फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स ऑफ लाइफ साइंसेज आस्क्ड मी टू क्वेश्चंस, क्योंकि अब मैंने जो है वो मल्टीपल डोमेन्स में काम किया हुआ था, लाइक डिफरेंट, मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स के असाइनमेंट्स या रिसर्च पेपर्स, रिव्यू पेपर्स आते थे या लैब असाइनमेंट्स आती थी। तो मैंने डिफरेंट डोमेन्स पढ़े हुए थे, मैंने डिफरेंट डोमेन्स पे काम किया हुआ था। तो ये फिर मैंने ये चीज़ें मेंशन की कि फिर मैंने कितना ज़्यादा मुझे पता चला कि साइंस में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं। ओके, उसके बाद जो है फिर मैंने लिखा है कि Moreover, I also completed a career prep fellowship with the highest honors. ये मैंने अमल फेलोशिप की थी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अमल फेलोशिप जो है वो क्या है, मैंने उसके बारे में बताया। दिस फेलोशिप वाज सपोर्टेड एंड फंडेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड PepsiCo respectively, and I completed a competitive written application and interview process to be selected from over 5,000 applicants for an intensive 3-month training of professional skills and development. अब इसमें मैंने ये भी मेंशन किया कि वो वहाँ पे मैं कैसे मेरी सिलेक्शन हुई थी और जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके बारे में भी। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने सीखा है कि उस फेलोशिप में मैंने क्या क्या सीखा, क्योंकि मेरे MS में और मेरे PhD के दरमियान में 1-1.5 साल का गैप है। उस गैप को कवर करने के लिए फिर मैंने लिखा है कि मैंने उसमें फ्रीलांसिंग की थी। उसके बाद मैंने लिखा है कि मैंने उसमें एक फेलोशिप की थी। उसके बाद जो है वो मैंने लिखा है कि अच्छा, जब मैंने यहाँ तक लिख लिया है कि क्या क्या मेरे उस फेलोशिप से मैंने क्या क्या सीखा है, और उसमें क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते थे तो मैंने ये भी लिखा, मैंने लीडरशिप एंड मैनी अदर्स बाय वर्किंग विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दीज वैल्यूज आर कंट्रीब्यूटिंग टू माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सिंस देन, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी मेंशन किया है कि उन चीज़ों ने मेरी पर्सनल ज़िंदगी पे भी और प्रोफेशनल ज़िंदगी पे भी असर डाला, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अमल ने वाकई मेरी बहुत हेल्प की थी टू डिसाइड कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स आई डिड वर्क नहीं सॉरी, ये मैं दोबारा स्टार्ट से पढ़ने लगी। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन अ स्मॉल विलेज वेयर देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ अ गर्ल गोइंग टू प्लेसेस फॉर हर एजुकेशन, बट इट was my passion for learning which paved which paved the path despite all the difficulties. अब मैंने जो है यहाँ पे मेंशन किया है, ऊपर सारी बात होगी, मास्टर्स की बात होगी, फेलोशिप की बात होगी। अब मैंने बताना है, फिर मैंने एक वॉलंटियर वर्क किया था, तो ये उसका थोड़ा मैंने बैकग्राउंड बताया कि आई माई सेल्फ जो है वो बिलोंग टू अ रूरल एरिया, तो मैं क्यों मैंने वो जो है वो वॉलंटियर वर्क किया था। जब आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। Coming from a humble lower middle class background, I have always pushed the limits of possibilities and made the most of opportunities. Since I recognize the challenging circumstances faced by the girls in the underprivileged areas when it comes to accessing quality education, I felt compelled to give back to my community. क्योंकि मैंने ये लिखा है कि क्योंकि मैं खुद उस जगह से हूँ, गाँव से हूँ, और मुझे पता है वहाँ पे लड़कियों के लिए क्या मुश्किलात हैं अगर वो पढ़ना चाहती हैं, तो इसलिए मुझे लगता था कि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो है वो पे बैक करूं अपनी कम्युनिटी को जहां से मैं बिलोंग करती हूं। तो motivated by this realization, I volunteered to teach science at a public school in such an area for a period of 3 months after completing my post graduation, ठीक है। अपने MS के बाद मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग की, फिर मैंने एक फेलोशिप की, फिर उसके बाद मैंने 3 महीने एक वॉलंटियर वर्क किया। इसमें जो है वो मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में एक स्कूल था, वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे पढ़ाती थी। Opportunity allowed me to utilize my academic background and teaching skills to make a positive impact on the education of these students. I am grateful to have had a chance to contribute to their academic development. I knew their desire to study from someone who can provide them insight about the new advancement rather than just providing them with textbook knowledge. And as an educator, I have made it a priority to instill in my students the art of science through relatable examples from everyday life. My goal was to inspire them to learn more and to help them see the value of education beyond just passing exams. I firmly believe that learning is not just limited to textbooks, and this belief has always made me expand my knowledge beyond my
beyond what is expected. My dedication to continuous learning has motivated me to seek opportunities to grow and develop my understanding of the world around us. अब मैंने उसमें भी लिखा कि मेरा क्यों ये बिलीव था कि मुझे जो है वो उनको कुछ और टेक्स्ट बुक तक ही नहीं रहना, बाहर का भी बताना है कि नया क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जिस टाइम पे मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया था, उससे पहले मेरा पीएचडी का कोई इरादा नहीं था, तो फेब 2023 में जब मेरा इरादा बना था जीकेएस में अप्लाई करने के लिए, एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ स्टूडेंट काउंसलर। Currently, I am working as a student counselor for medical entrance exam students with an edtech startup where I help them with their studies of science subjects. All these experience made me realize my love and passion for science. I have come a long way from being a young girl who found biological science amazing to a grown professional equipped with the knowledge and understanding of how biotechnology is helping to overcome a variety of scientific problems through biological solutions. That's why I want to pursue my PhD in biotechnology with majoring in microbiology from your esteemed institute. ये बाद में मैंने चेंज किया था, माइक्रोबायोलॉजी में नहीं हूँ अब मैं, लेकिन ये जब मैंने पहले इसको लिखा था तो बस इधर मैंने एक अपना मेजर का नाम चेंज किया था। डिस्पाइट द डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू मी, अब मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि मेरे पास और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई एम क्लियर अबाउट माई गोल्स एंड एम्बिशंस एंड वांट टू परस्यू माई करियर इन रिसर्च वर्क, ठीक है। अब देखें मैंने कितनी ज़्यादा जो है वो उनको एग्जांपल्स दिए हैं कि मैंने साइंस क्यों पढ़नी है, ठीक है, और मुझे क्यों जो है वो जीकेएस चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा सारा मैंने अपना बताया। The program is an excellent opportunity to learn new skills and gain new knowledge from the extensive knowledge base of some of the most prestigious institutes in South Korea, and I'm very keen to learn from my fellows and professors that have grown up in rich and diverse cultures and must have a different approach towards scientific and everyday problems they face. ये इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं जिनका वो जो बहुत जनरल होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो आप जितने कम रख सको वो बेहतर है। बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, आपने हर चीज़ जो आपने लिखनी है उसके करीब रहें। और आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे किसी ने पूछा था कि आपने के पॉप को भी मेंशन किया था। नहीं भाई, के पॉप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दे ऑलरेडी हैव इनफ के पॉप फैंस, तो उनको मज़ीद फैंस की ज़रूरत नहीं है। आपने के पॉप मेंशन नहीं करना अनटिल इट इज़ रिलेटेड टू योर मेजर, और यहाँ आपका जो है वो कोई आर्ट मेजर है, कोई म्यूज़िक पढ़ना है आपने, कोई वीडियो प्रोडक्शन या समथिंग रिलेटेड टू दिस, फिर आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्टोरी है। लेकिन ये प्लीज़ मत लिखें कि मैंने जो है वो फ़लान ड्रामा देखा या मैंने फ़लान गाना सुना तो मुझे ये चीज़ ने बड़ा इंस्पायर किया तो मैंने कहा कि मैं तो कोरिया जाके पढ़ूँगी। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। और उसके बाद जो है लास्ट पेज हम पढ़ते हैं, ये इसमें हम कोरिया के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है। South Korea is a scientifically advanced country and I was exposed to their research projects while exploring the websites of different universities। क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना होता है जीकेएस के लिए, तो ये हमें एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं, ठीक है। आप वो एम्बेसी की वेबसाइट से चेक कर सकते होते हैं। जब भी जीकेएस अनाउंस होता है साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी आती है, तो फिर आप चेक करते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो ये मैंने वो मेंशन किया हुआ है कि जब मैंने वो रिसर्च उनका देखा है, I was very impressed by the level of research they are carrying out in their labs. Every professor is capable of publishing their research work in high impact factor journals, international journal, and the industry collaborations and the funded projects in Korea far exceed the standard for quality education. कोरिया में ये बहुत ट्रेंड है कि सब लैब्स, ऑलमोस्ट सब लैब्स जो हैं वो उनके पास जो है वो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनकी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रीज़ के साथ जो इनका कोलैबोरेटिव वर्क होता है। आई साइट इज एज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट दैम। The demand for R&D in this field remains high and I want to contribute my small share in this regard. Now that I have chosen this research area, I will have seen even more opportunities to expand my knowledge in this sector of my interest. मैंने यहाँ पे जो है ये चीज़ें मेंशन की हैं कि मैंने यहाँ पे देखा है कि रिसर्च बहुत अच्छी है, और स्टार्टिंग में मैंने ये भी मेंशन किया था कि प्रोफेसर बड़ा अच्छा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देते हैं। अब ये देखा आपने कि बहुत जनरल है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ट्रैक की एप्लीकेशन नहीं है, ये एम्बेसी ट्रैक की। अब मैंने कोई यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं की, कोई प्रोफेसर मेंशन नहीं किया अपने, और अपने मेजर के बारे में मैंने इसलिए ज़्यादा बात नहीं की, ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें आप ज़्यादा मेंशन नहीं करते। लेकिन जब आप अपना स्टडी प्लान लिखते हो तो उसमें आप अपने मेजर की ज़्यादा बात करते हो।
अपार्ट अब थोड़ा सा आप जनरली भी लिखते हो कि आप किसी कंट्री में जो है वो क्यों इंटरेस्टेड हो, आपने वहाँ पे ऐसा जो है वो साइंस के अलावा क्या देखा। मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं अपने आप को शो करना। Apart from sciences, I have a very keen interest in arts and digital media too. Therefore, studying in culturally rich country like Korea will not only help me educationally but also will satisfy my desire of learning about different languages and cultures. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल फ्रेंड्स होते हैं, आप डिफरेंट कल्चर्स देखते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हो, सुनते हो। और दूसरा ये है कि क्योंकि जीकेएस में लैंग्वेज ईयर भी होता है, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया। और जब मैंने आर्ट्स एंड डिजिटल मीडिया लिखा है तो इट मीन्स कि मैंने के पॉप और उसके बारे में भी बात कर दी है। Hence, this program will provide an excellent chance for me to expand my cultural knowledge and understanding by exploring different traditions and customs. I have certifications in graphic design and creative writing from prestigious institute in Pakistan. मैंने जो है वो NTU से ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ है और मैंने जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया हुआ था। तो during my masters, I worked as a content creator for Nast Media and Communications. Above all, I worked for multiple societies and clubs as a graphic designer at my educational institutions, meeting new people and engaging in sports activities because I believe they both provide opportunities for personal growth, learning new skills and building meaningful connections with others. Additionally, I possess a passion for photography and I have taken part in numerous competitions and workshops to further enhance my skills. मेरे पास जो है वो कुछ मैंने फोटोग्राफी कंपटीशन जीते हुए थे, उसके भी कुछ मेरे पास सर्टिफिकेट थे। कुछ मेरे पास कुछ मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की हुई थी, उसके सर्टिफिकेट भी थे। My Instagram photography blog with over 17,000 followers is a platform through which I strive to capture the sense of the places I visit and promote positivity in every portrayal. With a combination of my extracurricular activities, I aim to project a favorable image of South Korea to my fellow Pakistani citizens. अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कंट्री चाहता होता है कि उसका एक अच्छा इमेज जो है वो दुनिया को दिखे। तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि मेरा एक जो है वो ब्लॉग है इंस्टाग्राम पे और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ मैं देखती हूँ उसको बड़े अच्छे वे में प्रेजेंट करती हूँ। और अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो या इस तरह की कोई चीज़ हो। ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने ऐड किया था। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। उसके बाद I will undoubtedly learn a lot from this program as it will give me the chance to not be restricted by my financial situation क्योंकि पैसे वो देंगे and provide me with the platform where I can showcase my problem solving and analytical abilities. On being awarded with this opportunity, I will try my best to live up to the mission and values of this prestigious program. अब यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया कि अगर ये मुझे मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो जो भी इसका मिशन है इस प्रोजेक्ट का, इस जो उनका ग्रुप है ये जो स्कॉलरशिप है इनका, ये क्योंकि ये कहते हैं कि जो जीकेएस है ये कोरियन लोगों की तरफ से है। कोरियन लोग जितने भी हैं कोरियंस वो टैक्स देते हैं और उस टैक्स से ये जीकेएस का प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट होता है। तो ये थी मेरी स्टेटमेंट और आई होप आपको ये आपकी स्टेटमेंट लिखने में हेल्प करे। सेकेंडली, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती थी कि अभी जैसे मैंने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किस तरह आपने अटैच करने हैं, जैसे मैंने किया, जैसे मैंने मेरिट सर्टिफिकेट पहले पेज पे अगर मेंशन किया तो मैं मेरिट सर्टिफिकेट के ऊपर छोटा सा 1 लिख दूंगी। फिर अगर मैंने उसके बाद मैंने अपना अगला सर्टिफिकेट मेंशन किया तो मैं छोटा सा 2 लिख दूंगी। इस तरह अगर मैंने अपना थर्ड सर्टिफिकेट मेंशन किया तो छोटा सा 3 लिख दूंगी। फिर एंड पे जब आपने अपने सर्टिफिकेट अटैच करने हैं, जो मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है कि आपने कहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना है, तो वहाँ पे फिर आपने उस तरतीब से रखने होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। उन पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर भी दें तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो इट्स फाइन। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वन वेरी लास्ट थिंग आई वांट टू मेंशन कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपनी स्टेटमेंट रीड ना करना और पर्सनल होती है। सेकेंडली, ये बहुत कंसर्न था लोगों का कि जो है वो सब ने इसी को कॉपी कर लेना है, पाकिस्तानी लोग कोशिश नहीं करते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको कॉपी भी कर लेते हो तो वो क्योंकि आपका नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो हर साल लोग जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं वो सेम लोग होते हैं, ठीक है।
उनको उनमें भी उनके सिस्टम में होता है या जो भी होता है, लेकिन वो उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये आपने कॉपी किया हुआ है किसी का या कहीं और से आपने उठाया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से सिर्फ गाइडलाइन लो, एक आइडिया लो कि आपने किस तरह लिखनी है, और आप खुद जो है वो अपनी स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि आप अगर इसको यूज़ करना भी चाहो तो ये बहुत स्पेसिफिक है। आई ट्राई टू बी स्पेसिफिक, और मैंने जनरली इतनी चीज़ें नहीं ऐड की हुई, तो जिसकी वजह से जो है वो आप नुकसान, फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान में ना चले जाओ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ करूं और वो उससे आपको उल्टा नुकसान हो जाए। सो डोंट ट्राई टू कॉपी इट। आई होप आप अपनी लिखो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना स्टडी प्लान भी शेयर करूं, तो वो थोड़ा मास्टर स्पेसिफिक होता है, लेकिन आपको आइडिया मेजर स्पेसिफिक होता है। अगर आपको आइडिया लेना है तो वो भी मैं रीड आउट कर दूंगी। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई मुश्किल आए तो आप मुझे बता सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी ट्रैक वाली एप्लीकेशन के बारे में, तो उसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी साथ करना। और मैंने जो है वो बहुत सारे, ये मेरा सारा जीकेएस वाला रजिस्टर है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। और ये मैंने इससे देख के आपको सारा बताया है कि जो भी मैं जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन ये सारी जमा करने के बाद अपनी स्टेटमेंट लिखी थी वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। होपफुली आपको जो है वो इसमें हेल्प मिली होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप आप अच्छी तैयारी करो और आप ज़रूर आपकी सिलेक्शन और आप भी कोरिया हो। तब तक के लिए जो बहुत सारी बेस्ट विशेस। और थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।